Hello friends, myself Saurav the Computer Guru. I will be taking up your computer science classes. I have done my BTechs and MTechs from Manipal University and Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, and I will be teaching you computer science all subjects. That means whatever the subjects you have in computer science, I will be taking up all. Good morning friends. आज हम लोग CPTC करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, जो कि आपको डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर और डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को पढ़ना है। तो हम लोगों ने पहले भी कई सारे एल्गोरिदम्स के प्रॉब्लम देख चुके हैं, और अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी एल्गोरिदम के थ्रू किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टोरियल निकालने के लिए ये हमें समझना होगा कि आखिर फैक्टोरियल कहते किसको है। और फैक्टोरियल आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होंगे, और मैं फिर भी बताने जा रहा हूँ। जैसे 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो जितना भी नंबर हो 5 का फैक्टोरियल में 1 से लेकर के उतने नंबर तक में गुना कर दिया जाता है। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अगर मान लिया कि 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। मतलब तो इस तरीके का जो है हम लोग इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। अब ये फैक्टोरियल हम लोग एल्गोरिदम में लिखेंगे कैसे, ये जानना ज़रूरी है। एल्गोरिदम समझ जाए तो बहुत आसान, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, और इसी को हम लोग फिर बाद में प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि फैक्टोरियल का एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं। अब ये फैक्टोरियल का एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रीड इनपुट n लिखा है, तो ये जो n है, ये n हमारा या तो 5 होगा या तो 6 होगा, मतलब जिसका भी फैक्टोरियल निकालना होगा वो होगा। मैंने यहाँ पे 5 लिया है। अब ये 5 जो है वो हमने एज ए n लिया है। अब 2 हमने वेरिएबल लिया है, जैसे कि फैक्टोरियल और काउंट। तो काउंटर क्या करेगा कि इस काउंट को बढ़ाएगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 1 + 2 करेगा, फिर 2 + 1 3 करेगा, 3 + 1 4 करेगा। इस तरीके से काउंटर को बढ़ाएगा। फैक्टोरियल क्या करेगा कि जब आपका मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा, तो उसी को फैक्टोरियल में हम लोग डालेंगे, और उसके बाद वो फैक्टोरियल को हम बाद में डिस्प्ले कराएंगे, मतलब उसको प्रिंट करा देंगे। अब ये होगा कैसे, तो होने के लिए इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले फैक्टोरियल को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, और काउंट को भी 1 से इनिशियलाइज किया है। क्यों किया है 1 से इनिशियलाइज? क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल = फैक्ट इनटू काउंट लिख रहे हैं। तो फैक्टोरियल = फैक्ट इनटू काउंट कहने का मतलब ये है कि 1 फैक्टोरियल 1 × 1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। लेकिन यहीं पर अगर हमने लिख दिया होता फैक्टोरियल 0, तो 0 × 1 कितना देता? 0। इसके बाद कोई भी नंबर अगर काउंट बढ़ भी जाता है तो 0 × 2 लिखते तो वो क्या हो जाता? 0। तो ये हमेशा रिजल्ट 0 ही देता। तो इस रिजल्ट को हम लोग जो है क्या करेंगे कि ठीक से उसको लिखने के लिए हम लोग 1 से इनिशियलाइज करेंगे दोनों को। अब 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अब यहां पर हम लोग लिखे हैं फैक्टोरियल = फैक्ट इनटू काउंट। फैक्टोरियल अभी क्या है? 1 है, मतलब 1 × 1 = 1। हमारा पहला नंबर मिल गया, करेक्ट। अब है काउंट = काउंट + 1। काउंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं। काउंट पहले कितना था? काउंट था 1 प्लस, अब क्या कर रहे हैं? +1, तो ये 1, मतलब हो गया काउंट 2। काउंट क्या हो गया? 2। अब क्या इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू n? n कितना है? 5। इसका मतलब ये जो आपका स्टेप है ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इफ काउंट हम लोग चेक कर रहे हैं कि काउंट जो है वो n से छोटा है या नहीं है, तो हमारा काउंट तो 2 है ना, तो इसका मतलब n से छोटा है, n तो 5 है।
तो हम लोग अगर ऐसा है तो स्टेप 3 में जाएंगे, मतलब हम लोग यहां से यहां चले जाएंगे। अब यहां पर फिक्स से फैक्ट इनटू काउंट करेंगे। फैक्ट कितना है हमारा 1, लेकिन काउंट कितना हो गया है 1 + 1 2, मतलब अब 1 × 2 होगा। कितना आएगा 2। हमारा दूसरा नंबर मिल गया, हमारा दूसरा नंबर मिल गया, मतलब 1 × 1 पहले हुआ तो ये 1 मिल गया। अब ये 1 × 2 मिला तो हमें ये 2 मिल गया, करेक्ट। अब यहां पे देखिए काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। 1 काउंट कितना था पहले, काउंट था पहले 2 + 1 = 3 हो गया। अब ये फिर भी जो 3 है वो n से छोटा है, इफ काउंट इज लेस देन n, मतलब 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो स्टेप 3 में फिर से चले जाएंगे हम लोग। अब ये जो स्टेप 3 में जाएंगे, ये स्टेप 3 में फिर से फैक्ट इनटू काउंट करेगा, मतलब क्या करेगा, फैक्टोरियल हमारे पास कितना था, फैक्टोरियल हमारे पास था यहाँ पे देखिए काउंट प्लस 1 तो हो गया। अब ये यहाँ पे फैक्टोरियल कितना आया था, फैक्ट इनटू काउंट किए थे तो ये हमारे पास 2 आ गया था। अब 2 × अब यहाँ पे क्या होगा कि काउंट प्लस 1 हो गया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। क्या होगा, आंसर 6 आएगा। आंसर 6 होने का मतलब ये है कि आपका जो काउंटर है वो 3 बार चल चुका है और फैक्टोरियल जो है 2 × 3 आ चुका है। तो अब फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पर वो फिर से काउंट प्लस 1 होगा, तो आपका जो है क्या हो जाएगा इस बार काउंटर, इस बार काउंटर हो जाएगा 3 + 1 = 4। अब नाउ फिर चेक करेगा कि क्या काउंट 4 ये कम है, तो n तो 5 है हमारा और काउंट कितना है 4, तो अभी भी ये ट्रू है, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन जो है इफ काउंट का जो कंडीशन लगाए ये अभी भी ट्रू है, तो फिर से स्टेप 3 में जाएंगे, फिर स्टेप 3, मतलब ये रिपीटेशन चलते जाएगा जब तक कि आपका फ्रूटफुल आंसर नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि काउंट 4 हुआ था, n 5 है, तो स्टेप 3 में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट इनटू काउंट। फैक्टोरियल कितना आया था, यहाँ पे 6 आ गया था, तो 6 × अब 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका काउंट उतना था, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, करेक्ट। अब 24 इस फैक्टोरियल में सेव हो गया। अब इसके बाद जो है काउंट बढ़ा, तो काउंट बढ़ने के बाद क्या हो गया, 4 + 1 = 5। नाउ क्या लेस देन इक्वल टू है 5, काउंट का मान तो काउंट का जो वैल्यू है वो तो कितना हो गया 5 हो गया, तो ये जो क्या 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, बिल्कुल ट्रू, ये अभी तक सही है, ये अभी भी सही है। तो अब इसके बाद फिर क्या होगा कि स्टेप 3 में चले जाएंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू काउंट। तो फैक्टोरियल कितना आया था 24 × 5 = 120 आ जाएगा। 120 आने के बाद रुकेगा नहीं, 120 अभी इसमें सेव हुआ है, लेकिन अब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 जैसे ही करेगा तो 5 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जैसे ही 6 आएगा तो यहाँ पे काउंट चेक करेगा, इज 6 इज लेस देन इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडीशन जो है आपका ट्रू नहीं होकर के यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। किस मामले में, जब यहाँ पे 6 इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब n क्या है यहाँ पे, n है 5, तो 5 से 6 कम होगा नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग का क्या होगा, ये कंडीशन सही होगा, फॉल्स होने के कारण ये कंडीशन काम नहीं करेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, एल्स गो टू स्टेप 7। अब एल्स गो टू स्टेप 7 में ये चला जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे प्रिंट फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, हर बार जितने बार भी स्टेप में जा रहा है वो स्टेप 3 में जा रहा है, स्टेप 4 में जा रहा है, लास्टली जब आपका 7 में आएगा तो स्टेप 7 में जाने से पहले यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल को प्रिंट करेगा। फैक्टोरियल आपका कितना आया है, फैक्टोरियल आपका 120 ऑलरेडी आ चुका है, तो यही फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा।
अगर 6 लेता, अगर हम लोगों ने 6 लिया होता तो क्या हो जाता, तब क्या होता कि जो आपका 6 है वो 6 बार चलता, मतलब 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो तब जो है तब तक आपका चलता, मतलब तब तक ये आपका रिपीटेशन चलता, और उसके बाद फाइनल आंसर आने के बाद फिर ये बाहर निकल जाता। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल। कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को क्या करना था, रिवर्स फाइंड आउट करना था, रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। उसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए थे जिसको कि अभी फिर से बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया था, रिमाइंडर जो डिजिट लिखते थे, डिजिट इज इक्वल टू नम बाई 10, नम परसेंट 10 किया था। तो ये जो परसेंट होता है ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। और ये आपका जो क्वोशंट है, क्वोशंट को निकालने के लिए सिंपल नम बाई 10 करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर रिमाइंडर निकालना है हमें, अगर ये चाहिए, ये टर्म चाहिए, तो ये हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम इससे निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ क्वोशंट चाहिए तो हम इससे निकाल सकते हैं। ये क्वोशंट जो है वो हमें यहां से निकलेगा, ठीक है। और रिवर्स जब करना होगा तो जैसे रिवर्स क्या है, जैसे ये आपका जो रिवर्स है, रिवर्स उस समय हम लोगों ने 0 लिया था, 0 इंटू 10, 0 प्लस 6, मतलब 0 प्लस, सॉरी यहाँ रिमाइंडर 6 आया है। तो ये आपका जो लास्ट वाला, जब भी लास्ट वाला नंबर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला नंबर तभी निकलेगा जो लास्ट में बचेगा। तो ये वाला नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रिमाइंडर का प्रॉब्लम को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिवर्स नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे, और इसका भी प्रयोग करेंगे, और इसका भी प्रयोग करेंगे, ताकि तीनों की मदद से हम लोग किसी भी नंबर को रिवर्स कर पाएं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।